सरकार की यही तो तानाशाही है। तो सरकार होती तो पहले मान लेती। ये तो कंपनी की सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है, उनके कहने से चलने वाली है। अपने ऊपर तो कोई फैसला लेते नहीं। आखिर लास्ट के दिन आए ना, और यही कहते थे आज किसानों की जीत हुई है, सबसे बड़ी जीत। पूंजीपतियों अंबानी अंबानी के सब कुछ उनका कानून बन सकता है, तो किसानों को क्यों नहीं? ये किसान हैं, कोई डाकू थोड़ी हैं, अपने मेहनत का फल मांग रहे हैं, कोई इनसे खैरात थोड़ी मांग रहे हैं। इसलिए किसानों की मांग पूरी होनी चाहिए। इनका सिर्फ 3 काम है, भाषण, जुमला, जोश। अब तो माफी भी मांग लेना सर। अरे एक चीज़ है, मैंने आपको थप्पड़ मारता हूँ और कह देता हूँ मैं माफ़ी, क्या थप्पड़ वापस हो जाए? 12 महीने लगातार हो गए, 700 हमारे किसान शहीद हो गए। उनके घर के बच्चों को क्या होगा जो शहीद हो गए? अभी हमारा आंदोलन का तो अब जा करके अभी तो उन्होंने सिर्फ ये समझ लिए कि किसानों की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि किसान ही राष्ट्र के रीढ़ की हड्डी हैं। इल्जाम लगाए, लेकिन आज उनको अपना कदम हटाना हुआ। लेकिन अभी ये पूरी जंग थोड़ी है, ये तो अधूरी है। ये तो वही है, एक तरह से जुमलेबाजी है। जैसे 15 लाख, सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी, जो कहे थे उसी का उल्टा हुआ था। उसी तरह ये मोदी जी के फैसले से आप खुश नहीं है? आप ऐसा है, जब तक MSP पे गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक किसान खुश नहीं हैं। लेकिन 3 काला कानून कहने के लिए पहले रखा जाता था, लेकिन कहीं न कहीं ये उसके नीचे सभी थे। ये ऐसा है, यही तो धांधले, अभी तो कम धांधलेबाजी थी। अगर ये ऐसा कर लेंगे, जो बड़े बड़े ये गोदाम बनाए गए हैं, इनकी पहले से ही तैयारी थी कि किसान को अगर ख़त्म कर दिया जाएगा तो आजीवन हम इस गद्दी को संभाल करके बैठेंगे। इनका गद्दी से मतलब है, इनको किसान से, आवाम से कोई मतलब। विश्वास क्यों नहीं हो रहा प्रधानमंत्री की बात पर? ऐसा है, जब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, इतनी झूठ, यानी सुबह से शाम तक झूठ ही झूठ, कैसे विश्वास कर लें? ये ऐसा है, विश्वास तो तब करते इनके जितने भी कह के आए थे उसमें से कुछ पूरा हुआ होता तो मान लेते। ऐसा है, बीजेपी के नुमाइंदे और संघ विचारधारा के लोग वो कभी नहीं, हो तो अंध भक्त है, गोबर भक्त है, वो तो वही कहेंगे जो उनकी आला कमान कहेगी, वही कहेंगे। उनको तो वो कितना भी परेशान हो लें और दाने दाने को तरस जाएं और मूर्ख रह जाएं, पढ़े लिखे न हो, फिर भी वो कभी थूक के चाट लेंगे। लेकिन ये अंधभक्त सुधरेंगे। आगे क्या रहेगा? आगे ये रहेगा कि जब तक ये कानून तो मान लिए हैं, ख़त्म कर दिया, लेकिन MSP और जो 4-5 मांगे हैं उनको जब तक पूरी नहीं की जाएगी, यह किसान 2024 तक के लिए बैठा, कोई आज के लिए नहीं। इस बीजेपी तानाशाही सरकार को किसान ही राष्ट्र मुक्त करेंगे। तो सारी खरीद नहीं कर लेंगे तो जो पिछला हमारा कानून था, पीछे जैसे सरकारें चला रही वैसे क्यों नहीं चलने? क्यों ये पहले से उल्टा सीधा नियम बनाए और अपने गोदाम बनाए? क्या चंद्र पूंजीपतियों से हमारा देश चलेगा? यानी और कोई नहीं है। वापस नहीं जाना है। जब तक कि हमारी खाप पंचायत का पूरी मांग नहीं पूरी होगी तब तक ये किसान वापस जाने वाले नहीं। क्या क्या मांगे हैं आगे की ओर आपकी? आगे की लिस्ट MSP हो गई, चलो जी MSP है, और ये जो पराली है, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उन किसानों को शहीदों का दर्जा, 1 करोड़ मुआवजा और 1 घर की नौकरी। ये ऐसा है, सच्ची शहादत अगर देखी जाए तो किसान है। आज राष्ट्र लूट रहा है, राष्ट्र का किसान, ये सरकार राष्ट्र का किसान लूट जाएगा, आसार नज़र आता है। अब हुकूमत में बैठे हुए तड़ीपार गद्दार नज़र आते हैं। जो किसान देश को विश्व गुरु और कृषि प्रधान देश बनाया, इन गद्दारों को क्या यही गद्दार नजर आते हैं? ये लगातार उल्टा सीधा, किसानों ने भी कहा, ये शांति का प्रदर्शन दिए हैं, 12 महीने हो गया है लगातार ये किसानों से। तो धन्यवाद बोल देना चाहिए ना मोदी। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो पहली जंग हमारी जीती गई है। ये है, आज संविधान का दिन है, बाबा साहब के संविधान की जीत हुई है, और ये हमारे जो किसान भाई इतने लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इनके बलिदान की जीत हुई। किसानों की टोपी और कपड़ों से ये पहले ही बताते थे कि हम कपड़े से पहचान लेते हैं और हम देख करके पहचान लेते हैं। तो भैया इतने ये किसान नहीं, इनको किसान नजर, ये किसान और इंसानों में भी अंतर बताएं। आपको धोखा नजर आ रहा है क्या? धोखा ही धोखा
धोखा है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। ये एक तरह का नया जुमला इलेक्शन को देख करके उत्तर प्रदेश से पत्ते साफ हो रहे हैं। इनके कहीं उतरने का कोई साधन, चुनाव का डर है, चुनाव का डर है, तब इसलिए ऐसा किए हैं। और जो ही चुनाव जीतेंगे फिर दोबारा उसी डरे पे चलेंगे। ये देश को गुलाम बना करके बादशाह बनना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कहे थे, उन्होंने कहा गुलामों को इंसान बना करके बादशाह बनाओ। इन्होंने इंसानों को गुलाम बना करके, क्योंकि देश का किसान गुलाम हो गया तो पूरा राष्ट्र गुलाम हो जाता है। हम ही किसानों ने तो इनको गद्दी पे बैठाया था। किसान भाई बोना जानते हैं तो काटना भी जानते हैं। किसान इनको शीर्ष नेतृत्व पे पहुंचाए हैं तो गद्दी से उखाड़ के फेंकना भी जानते हैं। दिल्ली जाओगे अभी या नहीं? दिल्ली तो हम जाएंगे, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। अब हमारा भी 29 तारीख से संसद सत्र चालू होता है। हमारे किसानों का भी अलग से सत्र पास होगा कि आगे हमें क्या रणनीति करना, क्या चलना है। पहले भी तो गए थे आप, दिल्ली में संसद चलाई थी आपने। अरे तो भाई दिल्ली हमारी, हम दिल्ली में क्यों नहीं जाएंगे? हम पाकिस्तान बाहर के हैं, खालिस्तान। ये तो अपने मन से जुमले पे जुमला छोड़ते हैं। इनका भाषण जुमला जोश, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं।